हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल आओ इंग्लिश के गाइज। एक बार हम फिर आपके अपने चैनल आओ इंग्लिश सीखे में आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 रेनबो बुक से लेसन नंबर 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल किंग का अर्थ है जिम्मेदार राजा। यह कहानी एक जिम्मेदार राजा की है जिसमें उसकी जो प्रजा है वो बहुत ही लापरवाह थी, बहुत ही गैर जिम्मेदार थी। उसी को राजा ने क्या सबक सिखाया इस कहानी के द्वारा इसे समझे कि किस तरह जो लापरवाह होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से दूर रहते हैं। तो इस राजा ने इसी पाठ के द्वारा यह सिखाने की हम लोगों को कोशिश की है कि हमें सदैव जीवन में जिम्मेदार बनना चाहिए, जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, जिससे भविष्य में हम आगे बढ़ सकें। तो चलते हैं गाइस, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 7 द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल में जिम्मेदार, किंग मीन्स राजा। द तो वैसे लगाया था किसी अच्छी शब्द के आगे, उसको लगाया जाता वर्ड्स के आगे। द रिस्पॉन्सिबल किंग मतलब हुआ जिम्मेदार राजा। तो चलते हैं अपना लेसन स्टार्ट करते हैं, जो लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अनुवाद करना भी आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे वीडियो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आपको वीडियो मिल सके, जो आपके हेल्पफुल होगी, आपके लिए आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। तो गाइस चलते हैं अपने पॉइंट पर। Once upon a time there was a king who lived in a palace on the bank of a river. Once मतलब एक बार, a time means एक बार की बात है। Once upon a time means एक बार की बात है। There means एक इसको लगाया जाता है, जो जिसमें कर्ता नहीं होता उसमें देयर को पहले लगाया जाता है, जबकि देयर का अर्थ होता है वहाँ। वाज ए किंग, वाज मीन्स था, ए किंग मीन्स राजा, हु मीन्स जो, लिव्ड मीन्स रहता था, इन ए पैलेस मीन्स महल में, ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर मीन्स नदी के किनारे। बताया जा रहा है इस कहानी में कि एक बार की बात है, एक राजा था जो नदी के किनारे बने एक महल में रहता था। ही वाज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वेयर इर्रिस्पॉन्सिबल। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, अनहैप्पी मीन्स दुखी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, द पीपल ऑफ हिज मीन्स उसकी प्रजा, किंगडम मीन्स राज्य की, वेयर मीन्स थे, इर्रिस्पॉन्सिबल यानी गैर जिम्मेदार। तो बताया जा रहा है कि वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसके राज्य की जो प्रजा थी वो बहुत गैर जिम्मेदार थी, यानी वो लापरवाह थी। उसकी जो प्रजा थी उसके राज्य की वो गैर जिम्मेदार थी, लापरवाह थी। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लेइंग ऑन द रोड्स। एवरी टाइम मीन्स प्रत्येक समय। ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जो अपने रथ से बाहर निकलता था। ही यूज्ड टू सी मीनिंग वह देखता था, स्टोन्स में पत्थरें, एंड रबिश में कूड़े करके, लेइंग ऑन द रोड पर पड़े हुए। जब वह प्रत्येक समय अपने रथ से बाहर निकलता था तो वह सड़क पर कूड़े करकट और पत्थरों को पड़ा हुआ पाता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। एवरी टाइम मीन्स प्रत्येक समय। ही सेल्ड इन हिज बोट में, जब वह सेल्ड में सवार होना, जब वह अपने बोट में यानी नाव में सवार होता था तो ही फाउंड मीन्स वह पाता था, द रिवर वेरी डर्टी मीन्स नदी को बहुत गंदा पाता था। तो प्रत्येक समय जब वह जब वह बोट पर सवार होता था तो जो है नदी के किनारों पे जो है नदी को बहुत गंदा पाता था। एलस वाई आर माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल, ही मोन्ड मीन्स आहवरी, एलस में दुख के साथ, वाई मीन्स क्यों, आर माई पीपल मीन्स मेरी प्रजा, सो इरिस्पॉन्सिबल मीन्स इतने गैर जिम्मेदार। तो उसने दुख के साथ आ भरी कि वाई मैंने क्यों मेरी प्रजा इतनी गैर जिम्मेदार है या इतनी लापरवाह है। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वाई मीन्स क्यों, डू दे मीन्स क्या हुए, नॉट कीप मीन्स नहीं रखते हैं, द रोड मीन्स सड़क को, क्लीन मीन्स साफ हुए, रोड को इतने साफ क्यों नहीं रखते हैं या सड़क को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर ए व्हाइल एंड सेड, यानी उसने थोड़ी समय के लिए, व्हाइल में जबकि उसने कुछ समय के लिए सोचा और कहा, आई मस्ट टीच देम ए लेसन, आई मीन्स मैं, मस्ट मीन्स और, टीच मीन्स पढ़ाऊँगा, देम मीन्स उन्हें, ए लेसन मीन्स एक पाठ, मैं उन्हें एक पाठ अवश्य पढ़ाऊँगा। वन नाइट ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। वन नाइट मीन्स एक रात को, ही टुक ए बैग मीन्स उसने एक बैग लिया, ऑफ गोल्ड कॉइन्स मीन्स सोने का, सोने के सिक्के से भरा है, उसने एक बैग लिया, विथ हिम यानी अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड और मुख्य सड़क की ओर
चल पड़ा, मीन सड़क की ओर चल पड़ा। हिज वजीर, बताया जा रहा है कि एक रात उसने जो है सोने के सिक्के से भरे एक बैग लिया अपने साथ में और वह मुख्य रोड की ओर चल पड़ा। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, हिज मीन्स उसका, वजीर मीन्स उसका वजीर जो मुनीम था, वाज मीन्स था, आल्सो मीन्स भी, विथ हिम मीन्स उसके साथ, यानी उसके साथ उसका वजीर भी था। ही सा ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ही मीन्स उसने, सामने देखा, ए पिट मीन्स एक गड्ढे को, इन द मिडिल ऑफ द रोड मीन्स सड़क के बीचों बीच, यानी सड़क के बीचों उसने एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, ही मीन्स उसने, पुट मीन्स रख दिया, द गोल्ड कॉइन्स मीन सोने के सिक्कों को, इन इट मीन्स उसमें, यानी उसने जो है उसमें सोने के सिक्कों को रख दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विथ ए बिग स्टोन, देन मीन्स तब, द किंग मीन्स राजा, एंड द वजीर मीन्स और उसका वजीर, कपड़े में ढक दिया द पिट मैंने गड्ढे को, विथ ए बिग स्टोन एक बड़े पत्थर से, यानी कहा जा रहा है कि तब राजा और उसके वजीर ने मिलकर एक बड़े पत्थर से उस गड्ढे को ढक दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट डे ए मैन केम अलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट व्हिच वाज फुल ऑफ कोल, नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन, ए मैन मीन्स एक आदमी, केम मीन्स आया, अलॉन्ग मीन्स साथ में, द रोड मीन्स सड़क पर, इन हिज कार्ट मीन्स अपने गाड़ी के साथ, अपने गाड़ी से, व्हिच वाज मीन्स जो, वाज फुल ऑफ मीन्स जो भरा हुआ था, कोल मीन्स कोयले से। बताया जा रहा है कि अगले दिन एक आदमी अपनी जो है गाड़ी के साथ में आया, उसी सड़क से अपनी गाड़ियों से के साथ है जो कोयले से भरा हुआ था। ही saw the big stone in the middle of the road but he was not worried about it, ही मीन्स उसने, शा मीन्स देखा, द बिग स्टोन मीन्स बड़े पत्थर को, इन द मिडिल ऑफ द रोड मीन्स सड़क के बीचों बीच में, बट मीन्स लेकिन, ही वाज नॉट मीन्स वह था, नॉट मीन्स नहीं, वरीड मीन्स चिंता, अबाउट मीन्स के बारे में, इन इट मैंने उसके। तो बताया जा रहा है कि उसने जो है एक बड़े पत्थर को सड़क के बीचों बीच देखा लेकिन उसने उसके बारे में कोई चिंता नहीं की। ही ड्रॉव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, ही मीन्स उसने ड्रॉव मिस यानी मोड़ लिया, हिज कार मिस अपनी गाड़ी को, राउंड द स्टोन मिस सड़क के जो है उस पत्थर के बगल से, तो उसने जो है था अपनी जो है गाड़ी को पत्थर के किनारे से यानी पत्थर के बगल से लेकर अपनी गाड़ी को निकाल दिया। देन एन अदर मैन केम अलॉन्ग विथ ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, कहते मीन्स तब एन अदर मीन्स दूसरा आदमी, केम अलॉन्ग मीन्स आया साथ में, ए फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स मीन्स अपने बकरियों और भेड़ों के झुंड के साथ। ये बताया जा रहा है कि तब एक दूसरा आदमी है जो अपनी भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रॉव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, द मैन मीन्स दूसरा आदमी जो था आया, डिड नॉट भी नहीं दिया, पे अटेंशन मीन्स उस तरफ ध्यान, टू इट मीन्स उसकी तरफ, यानी उसकी तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया, एंड ड्रॉ मीन्स मोड़ लिया, हिज फ्लॉक राउंड द मतलब दूसरी तरफ से यानी अपनी झुंड को उसने मोड़ लिया, द अदर साइड में दूसरी तरफ से, ऑफ द स्टोन मीन्स पत्थर के, यानी पत्थर के उसने जो दूसरा आदमी है वो भी उसने क्या किया कि अपनी जो है भेड़ों और बकरियों के झुंड को जो था उसने पत्थर के दूसरी तरफ से मोड़ लिया लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मैनी अदर पीपल आल्सो पाव्ड अलॉन्ग द सेम रोड, कह रहा है कि कई आदमी, मैनी अदर पीपल मीन्स कई लोग, मीन कई प्रजा, आल्सो मीन्स भी, पाव्ड मीन्स गुजरे, अलॉन्ग द सेम रोड में उसी रास्ते से, यानी उसी रास्ते से कई लोग उसी रास्ते से गुजरे, सेम उसी सड़क से। तो बताया जा रहा है कि कई लोग जो थे उसी रास्ते से सेम उसी तरह से गुजरे, बट ऑल ऑफ देम बेयर सो इररिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन्स, बट मीन्स लेकिन, ऑल ऑफ देम मीन्स उनमें सभी, वेयर सो इररिस्पॉन्सिबल इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट मीन्स की, दे मीन्स हुए, डिड नॉट बोदर टू रिमूव द स्टोन यानी पत्थर को हटाने की चिंता, रिमूव हटाने की बदल मीन्स चिंता, रिमूव मीन्स हटाना, द स्टोन मीन्स पत्थर को है, लेकिन कह रहा है कि उनमें से सभी जो थे वो इतने गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने पत्थर को हटाने की कोई चिंता नहीं की। आगे आता है फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, कहा जा रहा है कि अंत में राजा, फाइनली मीन्स अंत में, द किंग मीन्स राजा, कॉल्ड मीन्स बुलाया, ऑल द पीपल ऑफ हिज मीन्स अपने सभी जो है प्रजा को, हिज किंगडम मीन्स अपनी जो है राज्य में, एंड सेड और कहा, उसने अपनी सभी अंत में उसने अपनी सभी प्रजा को जो है अपने राज्य में बुलाया और कहा, केम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्राम द रोड, के मीन्स आओ, लेट्स मीन्स चलें, रिमूव मीन्स हटाएं, द स्टोन मीन्स पत्थर को, फ्राम द रोड यानी सड़क से। तो उसने कहा कि चलो अब हम जो है पत्थर को सड़क से हटाते हैं। पीपल बेयर स्टंड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे,
पीपल मीन्स लोग, वेयर मीन्स थे, स्टंड मीन्स जो है चकित भौचक्का हुए थे, टू सी द गोल्ड कॉइन यानी जो है सोने के सिक्कों को देखकर, इन द पिन मीन गड्ढे में, व्हेन मीन जब दे रोल्ड द स्टोन अवे यानी रोल्ड मीन जब लुढ़काया, द स्टोन मीन पत्थर को, अवे मीन्स रास्ते से। तो कह रहा है कि जब लोगों ने जो है लोग जो थे वो जितनी प्रजा थी उनकी वो सब चकित थे, आश्चर्यचकित हो गए, भौचक्का हो गए थे जब उन्होंने क्या किया कि सोने के सिक्कों को गड्ढे में देखा। कब? जब उन्होंने पत्थर को जो है रास्ते से लुढ़काया तब उसने देखा, तो वो लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इसमें तो सोने हैं। लुक देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन। लुक मीन्स देखो, राजा ने कहा देखो, देयर वेयर गोल्ड कॉइन्स यानी देखो कि यहाँ सोने के सिक्के जो थे अंडर द स्टोन यानी पत्थर के नीचे थे, बट नो वन यानी लेकिन कोई नहीं, उनमें से कोई नहीं बोदर्ड मीन्स चिंता की, द रिमूव मीन्स हटाने की, दशमी पत्थर को। राजा ने कहा कि देखो यहीं पर सोने के सिक्के थे, इसके नीचे सोने के सिक्के थे, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर को जो है सड़क से हटाने की कोशिश या चिंता नहीं की। सो नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स। सो मीन्स इसलिए, नो वन मीन्स कोई नहीं, डिजर्व मीन्स योग्य है, डीज मीन्स गोल्ड कॉइन्स मीन्स इन सोने के सिक्के का। उस राजा ने कहा कि इसलिए इस सोने के सिक्के के पाने का कोई हकदार नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, द किंग सेड टू हिज पीपल। यानी हैड मीन्स थे, यू हैव बीन यानी अगर किए होते, रिस्पॉन्सिबल अगर जिम्मेदार यानी जिम्मेदार होते, राजा कह रहा है कि जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन और पत्थर को हटाते, द गोल्ड कॉइन्स वुड बी हैव बीन योर्स, तो यह सोने के सिक्के तुम्हारे होते। द किंग से राजा ने कहा, टू हिज मीन्स अपनी प्रजा से, कहा जा रहा है कि अपनी प्रजा से राजा ने कहा कि यदि आप इस जिम्मेदार होते और पत्थर को सड़क से हटाते तो यह सोने के सिक्के तुम्हारी होता। द किंग ऑर्डर हिज वजीर, द किंग मीन राजा ने ऑर्डर मीन्स आदेश दिया, हिज वजीर मीन्स अपने वजीर को, अपने मुनीम को, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, टेक मीन्स ले चलो, द गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्कों को, टू माई पैलेस मीन्स मेरे महल में। राजा ने कहा कि सोने के सिक्कों को मेरे महल ले चलो। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू, आफ्टर मीन्स बाद में, हियरिंग मीन्स सुनकर, दिस द पीपल फेल्ट मीन्स यानी लोगों ने सुनकर, फेल्ट मीन्स महसूस किया, असेम्ड मीन्स शर्मिंदगी, एंड सॉरी टू और दुख भी महसूस किया। कह रहे जब राजा ने कहा कि वजीर मेरे सोने के सिक्कों को जो है सोने के सिक्के जो मिले हुए हैं इसे अपने महल चलो, मेरे महल ले चलो। उसके बाद सारे लोग जो प्रजा थे उनको सुनकर उसने महसूस किया, उसने दुख भी महसूस किया और माफ़ी भी, अपनी गलती का एहसास किया और शर्मिंदा भी हुए। तो राजा ने इसके ज़रिए जो है सारी प्रजा को अपनी जो है एहसास दिलाया उन्हें जिम्मेदार होने का, और इसके ज़रिए उसने एक पाठ सिखाया ताकि उसकी प्रजा आगे जिम्मेदार रहें और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक रहें। तो गाइस आशा करता हूँ यह लेसन आपको समझ में आया होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करते हैं, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, एक कमेंट करें, शेयर करें, साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता है। तो